हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये नया साल आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, धन, संपत्ति, अच्छा हेल्थ लेके आए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेडिटेशन। यदि आप एक बिगिनर हैं या तो आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं मेडिटेशन के उस फीलिंग को महसूस करने के लिए, तो आज जो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ दोस्तों। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ब्रेन वेव्स। जी हाँ, हमारे ब्रेन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वेव्स चलते हैं, राइट। कुछ एक्टिविटीज होती है, उसको फ्रीक्वेंसी के लेवल पे मेजर किया जाता है। मेडिटेशन के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि किस तरह से ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन में काम करते हैं और वो कौन कौन से हैं, राइट। तो जो पहला लेवल होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? हमारा डीप स्लीप। जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, तो उस समय जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो डेल्टा के लेवल पे होती है, बहुत कम एक्टिव होती है, ना कि जैसा वो एक्टिव होती है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो वो है थीटा का। थीटा क्या होता है कि जब आप सो के उठते हैं तो आप कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, आप बाहर जो चीजें चल रही है उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो भी आपने सपने देखे हैं उसका एक फ्लैशबैक आता है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा। ये जो पूरा सिचुएशन चलता है आपके साथ, ये थीटा लेवल होता है। और इस समय आप अपने अनकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। तो इसलिए हिप्नोसिस में इसे ट्रांस का भी स्टेट कहा जाता है, राइट। और ये लेवल जहां पे आप यदि पहुंचते हैं तो आप आराम से अपने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला लेवल अल्फा। अल्फा क्या है? रिलैक्सेशन, काम। तो जब आप पूरा काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस समय आपके ब्रेन में अल्फा की फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट। अल्फा और थीटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के लिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आने वाले समय में, राइट। अब हम जाते हैं बेटा पे। बेटा क्या है? बेटा आपका पूरा कॉन्शियसनेस, अलर्ट, एक्टिव, ये वाला आपका पूरा स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहां पे आप अपना काम कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी चीजें आप कॉन्शियस होकर करते हैं, ओके। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन के लिए लोग प्रेफर करते हैं सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना, यस और नो, राइट। और सोने से पहले। क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो उस समय आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, थीटा और अल्फा। तो ये दोनों क्या होता है? एक रिलैक्स वाला होता है और दूसरा आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहां पे आप बहुत जल्दी अपने जो पर्पस है मेडिटेशन का, जो आप सोच के मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मैसेज, वो सजेशन आप अपने अनकॉन्शियस लेवल पे डाल सकते हैं। सेम जब आप सोने जाते हैं तो आपको नींद आती है, तो वो भी वही स्टेट होता है जहां पे आप अंदर और बाहर, मतलब बाहर वाली बात जब आप कॉन्शियस होते हैं, अंदर मतलब आप जब अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। स्ट्रगल क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत समय क्या होता है, हम बेटा, जो बेटा लेवल है, जो फ्रीक्वेंसी है, वहां से हम अल्फा और थीटा में आते हैं। तो जहां पे सोचिए हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव है, राइट, पूरी फ्रीक्वेंसी एकदम चल रही है, स्पीड में चल रही है, हम पूरा कॉन्शियस है। वहां से फिर आपको अनकॉन्शियस लेवल में आने में क्या आएगा? डिस्टर्बेंस आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, जो एक्टिविटी चल रही है उससे रिलेटेड कनेक्शन, जो भी आपके न्यूरल पाथवे, सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगे। होता आपके साथ? तो इसलिए अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ये क्या करेगा, आपको सीधा अल्फा और थीटा वाले स्टेट में ले जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन करने जाओगे तो आराम से आप चाहे बेटा में हो या गामा में हो, गामा इसके ऊपर होता है, बहुत एक्टिव पूरा, राइट, जहां पे आप बिल्कुल क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं, तो वहां से भी आप आराम से कुछ ही मिनट के अंदर आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं, राइट। तो आई थिंक यहां तक चीजें आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मेडिटेशन वाले प्रोसेस में। करना क्या है, आपको बैठ जाना है, ठीक है। कहां बैठना? या तो आप अपने बेड पे बैठ सकते हैं या तो चेयर पे बैठ सकते हैं, दोनों पैर आपके जमीन पे होंगे, राइट,
ओके, आपके पंजे आपके जमीन पे लगे हुए रहेंगे। यदि आप बैठ के करना चाहते हैं लोटस वाले पोजीशन में आके आलथी पालथी लगा के, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गर्दन को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम आलथी पालथी लगाते हैं तो ये वाला पार्ट सामने की तरफ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब हम बैठ जाते हैं ऐसे स्ट्रेट तो हमारा जो हेड होता है ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। ओके, सो आप ऐसे स्ट्रेट बैठ जाइए, जो आपका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रेट होना चाहिए, और जो ये हाथ है आपको इसको गोद में रखना है। तो या तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं, या तो आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। या तो आप पूरा अपने दोनों थाइयों पे रख सकते हैं, जैसा आपको लगे, पर वो लैप पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। और आपका जो लेफ्ट पंजा है, ठीक है, जो आपकी फीट है, वहां से आपको उसको रिलैक्स करते हुए आना, महसूस करना है कि आपके पूरे मसल्स, नसें, जो भी वहां पे पार्ट्स है, हड्डियां हैं, सब धीरे धीरे क्या हो रहे, रिलैक्स हो रहे। तो वहां से आपके पंजों से शुरू करना है, ठीक है, और धीरे धीरे पूरा आपको लेफ्ट, जी हाँ, लेफ्ट लेग पूरा रिलैक्स कर लेना है। ओके, देन आपको यहां से हाथों से बिल्कुल रिलैक्स करते 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 पूरा यहां तक रिलैक्स करना है। तो जैसे आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, राइट पे करना, अपने पंजे को रिलैक्स करना है, पैर को रिलैक्स करना, फिर हाथों को यहां से रिलैक्स करते करते यहां तक आपने रिलैक्स कर लिया। फिर आप कमर से शुरुआत करेंगे, यहां तक पूरा आप अपने जो आपका थ्रोट है यहां से पूरा इसको रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके जो फेस में ना पूरे जितने मसल्स उसको रिलैक्स करेंगे, अपनी आंखों को, नाक को, लिप्स को, कान को, और आपका स्कल, ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स। और जैसे ये रिलैक्स होगा तो आपको एहसास होगा कि आपके बॉडी में आप कितना खिंचाव के साथ रखते हैं, कितना टेंशन रहता है बॉडी में। तो जैसे आपका बॉडी रिलैक्स होता है, आप सीधा ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, एक ट्रांस के लेवल पे जाते हैं, एक हिप्नोटिक के लेवल पे जाते हैं। बॉडी रिलैक्स होते ही आप थीटा में पहुंच जाते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है ब्रेन का, थीटा और अल्फा तक पहुंच जाता है। ओके, तो आपने क्या किया, पूरा बॉडी को रिलैक्स कर लिया। अब जब आपकी आंखें बंद है तो आपको अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री के से थोड़ा सा ऊपर आपको ऐसे देखना है, तो आपको थोड़ा सा ब्लैंक दिखेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो जैसे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, अब आपकी आंखें भी रिलैक्स है, अब आपको क्या करना है, आपको 50 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करना है, राइट। 50, 49, ओके, ऐसे करते करते आपको पीछे से आपको सामने की तरफ आना है। और कोशिश कीजिए कि जब आप ये नंबर कर रहे हैं काउंट अपने ब्रेन के अंदर, तो वो आपको मेंटल स्क्रीन, जो आपका मेंटल स्क्रीन है वहां पे वो आपको नंबर दिखे, 50, 49, 48, वो आपको दिखे। तो आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे कि जो आपका कंसंट्रेशन है, जो पहले यहाँ वहां भागता था, वो धीरे धीरे काबू पे आ जाएगा। आप अच्छे से देख पाएंगे, नंबर्स को देख पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, आप 1 तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो जैसे आप 1 तक पहुंचेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने आंखों को धीरे से खोलना है, गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स होके, और फिर आपका आज का प्रोसेस खत्म हो गया। तो इस 50 से लेके 1 तक की काउंटिंग को आपको 10 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको 10 से 1 तक, जी हाँ, 10 से 1 तक की काउंटिंग करनी है। सेम स्टार्टिंग से प्रोसेस कीजिए, एंड देन 5 से लेके 1 तक। तो जब आप 5 से लेके 1 तक जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब भी आप जहां भी बैठेंगे, जैसे ही बैठेंगे, आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप 5, 4, 3, 2, 1 आप सीधा अपने अल्फा और थीटा के लेवल पे आ जाएंगे। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिन में 2-3 बार कीजिए, इससे आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाएगी। जैसे मैंने अपने न्यूरल पाथवे वाले वीडियो में बताया कि आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप नोटिस करेंगे कितना आसान होगा आपके लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाना।
मैं आने वाले समय में कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं मेडिटेशन में, राइट हम जब भी मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन के पीछे एक पर्पस होता है। ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करके चुपचाप से बैठे हुए हैं, हम एक पर्पस के साथ मेडिटेट करते हैं। तो उस पर्पस को कैसे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे, उस मैसेज को, वो हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। पर यहां पर आपने सीख लिया है कि किस तरह से आप बेटा से लेके आप अल्फा और थीटा वाले लेवल पे आसानी से आ सकते। ये आप कीजिए, आपको सच बता रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत रिलैक्स आप महसूस करेंगे, आप बहुत काम महसूस करेंगे, क्योंकि आपका जो अल्फा लेवल है वो कामनेस और रिलैक्सेशन का ही एक साइन है, राइट। सो वंडरफुल, आई थिंक आपने चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।